वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 हिंदी स्पर्श बुक से चैप्टर नंबर 1 है दुख का अधिकार कोर्स बी से। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? चिल्ड्रन, पोशाक होते हैं उसके कपड़े। अब यहाँ पे देखो, जैसे कोई भिखारी है, उसने खराब से कपड़े पहने हुए हैं, तो उन कपड़ों को देख के ही आप उसका स्टैंडर्ड समझ जाते हो। किसी ने बढ़िया कोट पैंट टाई लगाई हुई है, आप उसका स्टैंडर्ड समझ जाते हो कि वो कितना कमाता होगा, कैसा उसका घर होगा। तो आंसर में बस आपको ये लिखना है, किसी की पोशाक को देखकर, पूरा का पूरा क्वेश्चन में से ही हमें समाज में उसके अधिकार और दर्जे का, मतलब उसके स्टैंडर्ड का हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं बेच रहा था? हुआ यह था, जो खरबूजे बेच रही थी लेडी, उसके घर में एक दिन पहले ही उसके लड़के की मृत्यु हुई थी। तो लोगों को लग रहा था कि इसके घर में भाई नेगेटिविटी फैली हुई है, सूतक लग जाते हैं ना, जब कोई मर जाता है घर में से निकलते नहीं है, कोई काम नहीं करते। लेकिन वो बेचारी इतनी गरीब थी कि उसको पैसों की जरूरत थी, तो इसीलिए उससे कोई भी खरबूजे नहीं खरीद रहा था, क्योंकि उसके लड़के की मृत्यु कल ही हुई थी। उसके पुत्र के देहांत, देहांत होता है मतलब मरना, उसके पुत्र के देहांत की वजह से उससे कोई भी खरबूजे नहीं खरीद रहा था। स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? जब लेखक ने उस स्त्री को रोते हुए देखा, खरबूजे बेचते हुए देखा, तो स्त्री के ऊपर उसको कहीं ना कहीं दया आ गई। आंसर कैसे लिखेंगे? स्त्री को देखकर लेखक का मन परेशान हो गया और उसे उस स्त्री पर क्या आ गई? दया आ गई। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? चिल्ड्रन, हुआ ये, इमेज से समझो, जब वो लड़का खेत में काम कर रहा था तब उसको एक सांप ने काट लिया था, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आंसर कैसे लिखेंगे? उस स्त्री का लड़का जब खेत में काम कर रहा था तब उसे सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं दे रहा था? अब हुआ ये कि बुढ़िया का जो इकलौता बेटा था वो मर गया, वो ही अकेला कमाने वाला था। बुढ़िया के पास कोई पैसा था नहीं, कोई कमाने वाला था नहीं। अब बुढ़िया को कोई उधार इसलिए नहीं दे रहा था, लोगों को लग रहा था कि इसको उधार देने से क्या फायदा, क्योंकि ये हमारा पैसा चुका नहीं पाएगी। तो आंसर लिखेंगे, लोगों को लग रहा था कि बुढ़िया उधार दिए गए पैसों को चुका नहीं पाएगी, इसलिए बुढ़िया को कोई भी उधार नहीं दे रहा था। अब हम करेंगे लिखित वाले क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व? पोशाक मतलब कपड़े। चिल्ड्रन, अगर आपने बढ़िया सूट बूट टाई वाई बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, कहीं पे भी गार्ड वार्ड, आप होटल वगैरह में जाओगे, आपको सैल्यूट करेगा, करेगा कि नहीं? ठीक है, आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन आपके कपड़े बिल्कुल फटीचर हैं, गंदे से हैं, खराब से हैं, क्या कोई आपको सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? मनुष्य के जीवन में पोशाक मात्र शरीर ढकने का साधन नहीं है, मतलब खाली ये नहीं कि बस हमने अपने शरीर को ढक लिया, बल्कि समाज में उसका दर्जा निश्चित करती है कि नहीं करती? भाई, अगर आप टाई सूट बेल्ट लगा के कहीं जाओगे तो लोग समझेंगे कि हाँ भाई, किसी बड़े घर से आया है, अच्छा खासा खाते पीते घर का बच्चा है। ठीक है, आप फटीचर कपड़े पहन के जाना, देखना लोगों की सोच आपके बारे में बदल जाएगी। इसके साथ साथ क्या लिखेंगे? अच्छी साफ सुथरी पोशाक पहने हुए व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। चिल्ड्रन, जब भी आप शादी वगैरह में जाते हो, अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, आपको वहां सम्मान मिलता है। वहीं खराब और गंदी पोशाक पहने व्यक्ति को ना कोई सम्मान मिलता, ना ही कोई इज्जत। क्या किसी भिखारी को आपने कपड़े देखे होंगे, उसको इज्जत मिलती है? क्या उसको सम्मान मिलता है? सम्मान हमेशा उसको मिलता है जिसने अच्छे कपड़े, अच्छे पोशाक पहनी हुई होती है। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? ठीक है, इसको इमेज से समझो। जैसे मान के चलो ये आप हो, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, अच्छी साइकिल चलाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो। अब आप इस वाले बच्चे से, जो ना तो स्कूल जाता है, ना उसका कोई अच्छा घर है, ठीक है, ना उसके पास एजुकेशन है, ना उसके पास अच्छे कपड़े हैं, वो कबाड़ा बीनता है, कबाड़ी है, ऐसे बच्चे से आप दोस्ती करोगे तो मम्मी क्या कहेंगे? नहीं बेटा, आपको ना अच्छे बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए, जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, जो अच्छे नंबर लाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आदमी को अपने जो पोशाक है उसकी कहीं ना कहीं मर्यादा आ जाती है कि यार नहीं, मैंने तो इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, मैं इसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है, पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही लिखा,
जब हम अपने से कम दर्जे या कम पैसे वाले व्यक्ति को छोटा समझकर उससे बात करने में या उसकी मदद करने में संकोच करने हैं। मतलब हम हेजिटेट करते हैं, यार अगर मैं ऐसे बच्चे के साथ दोस्ती करूंगा तो मम्मी क्या बोलेंगी, है ना, ये हमसे बहुत छोटे तबके का है, ये है। ठीक है चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ भी सही या गलत है, मैं इस चैप्टर के हिसाब से आपको ये चीजें समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको इमेज की हेल्प से समझ आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि इस चैनल की वीडियो आपको अच्छी लगती है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। इसके अलावा आपको एक और गुड न्यूज दे दूं, इंग्लिश बाबा का जो एमसीक्यू चैनल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, इस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। क्लास 9th में हर सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर एग्जाम में आपके यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। तो एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक उस स्त्री से रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। अब वो औरत बेचारी रो रही थी क्योंकि उसका लड़का मर गया था एक दिन पहले ही। अब लेखक को दया तो आ रही थी, लेकिन वो लेखक थोड़ा अमीर था, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लोग उसके बारे में खराब खराब बातें कर रहे थे, तो लोग अच्छी पोशाक पहने हुए कारण उससे बात करने में संकोच कर रहा था। तो आंसर कैसे लिखेंगे, लेखक को उस रोती हुई स्त्री पर दया आ रही थी और वह उसके रोने की वजह भी पूछना चाहता था। लेखक को दया आ गई, अच्छा इंसान था और वो चाहता था कि भाई पूछे कि वो क्यों रो रही है, परंतु लेखक की अच्छी पोशाक रुकावट बन रही थी। पोशाक का मतलब कपड़े, रुकावट क्यों बन रही थी, क्योंकि उसको लगा यार मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हो, मैं इससे बात करूंगा तो लोगों को क्या लगेगा, इसलिए लेखक उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे कर। अब ये भगवाना कौन है, उसी लेडी का, जो गरीब औरत देखी थी हमने जो रो रही थी, उसका इकलौता लड़का था जो सांप काटने से मर गया था। तो ये अपने परिवार को कैसे चलाता था, खरबूजे की खेती करके। बस आंसर में लिख देंगे, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह खरबूजे की खेती करके करता था। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल दी। चिल्ड्रन, अगर किसी के घर में डेथ हो जाएगी तो वहां रोना पीटना चलता रहता है, 13 दिन बाद 13वीं होती है, ये सब सारे प्रोग्राम, तब जाके कोई काम छोटा मोटा शुरू करते हैं। लेकिन बेचारी वो जो लेडी थी वो इतनी गरीब थी कि घर में एक भी पैसा नहीं था, और ये जो लड़का इसका मरा था, इसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनके लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए ये इसकी मजबूरी बन गई थी कि जो भी खरबूजे घर में रखे थे वो उन्हीं को लेके बाजार में चल दी, उन्हें बेचने के लिए, ताकि 2 पैसे वो कमा सके। तो आंसर कैसे लिखेंगे, बुढ़िया बहुत गरीब थी, लड़के की मृत्यु पर घर में जो कुछ था सब कुछ खर्च हो गया। भाई जब मृत्यु होती है किसी की तो उसका अंतिम संस्कार होता है, लकड़ियां लगेंगी, पंडित जी आएंगे, पूजा वूजा होगी, और भी सारी जो चीजें होंगी, तो जो कुछ था वो तो उसमें खर्च हो गया। लड़के के छोटे छोटे बच्चे भूख से परेशान थे, जो मर गया था उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे, यानी इनके पोते, उनको भूख से वो परेशान थे, घर में कुछ खाने के लिए था नहीं। इन्हीं सब कारणों की वजह से वह दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने चल दी। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई। अब लेखक को याद आया जब उसने इस औरत को रोते हुए देखा जिसका बेटा मर गया था एक दिन पहले, फिर भी बेचारी को अगले ही दिन खरबूजे बेचने आना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल गरीब थी, घर में एक पैसा नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, फूटी कौड़ी नहीं थी। तभी लेखक को याद आया कि पिछले साल उसके पड़ोस में भी रहने वाली एक जो अमीर लेडी है, संभ्रांत महिला है, उसका भी बेटा मर गया था। तो लेकिन वो इतनी अमीर थी कि वो 13 दिन तक, कई दिनों तक तो घर से बाहर ही नहीं निकली। डॉक्टरों की जो एक टीम थी वो उसके इलाज के लिए लगी रहती थी, उसको कोई परेशानी तो नहीं है। तो यहाँ पे लेखक हमको ये बताना चाहते हैं कि गरीब आदमी के पास तो दुख शोक मनाने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो इतना गरीब है, क्योंकि बिना पैसों से उसका घर नहीं चलेगा। जैसे लेखक ने यहाँ पे उस बूढ़ी औरत का हमें उदाहरण दिया है कि अगले ही दिन उसको घर से निकलना पड़ा खरबूजे बेचने के लिए। आंसर कैसे लिखोगे, पूरा का पूरा, लेखक को बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आ गई क्योंकि उसके बेटे का भी देहांत हुआ था। इसके बेटे का भी देहांत मतलब मरा था। धनी परिवार होने की वजह से वह उसके पास शोक मनाने का असीमित समय था। मतलब
भाई ये जो थी, जो लेखक की पड़ोसन थी, पड़ोस में रहती थी, वो धनी परिवार से थी, पैसा था, नौकर चाकर थे, डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी। तो उसको कोई ऐसी वो नहीं थी कि पैसे नहीं है कि मुझे भी अब पैसे कमाने जाना पड़ेगा। तो उसके पास असीमित समय था दुख मनाने का। और बुढ़िया के पास शोक का अधिकार नहीं था, मतलब बुढ़िया के पास इतना भी टाइम नहीं था कि 13 दिन भी अपने लड़के का शोक वो मना सके। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे। अब देखो, बाजार के लोग थे वो बड़े खराब थे। वो बेचारी इस औरत का दुख नहीं समझ रहे थे कि इसका इकलौता बेटा जो पैसे कमाता था वो मर गया, उसकी हेल्प करनी चाहिए। बल्कि इसी को बुरा भला कह रहे थे कि इस औरत को इतनी भी शर्म नहीं आई कि इसका बेटा मर गया है एक दिन पहले ही, और ये आज ही 2 पैसे कमाने के लिए खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आ गई। आंसर है, बाजार के लोग खरबूज बेचने वाले स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई भी उस पर दया नहीं दिखा रहा था, मतलब कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, ना ही उसकी कोई मदद कर रहा था। लोगों का कहना था कि कल ही इसके लड़के की मृत्यु हुई है। लोगों का क्या कहना था कि कल ही भैया इसका लड़का मरा है और आज ही यह खरबूजे बेचने बाजार चली आई। पास पड़ोस की दुकान पर पूछने पर लेखक को क्या पता चला। लेखक को यह पता चला कि इस औरत का एक ही जवान लड़का था कमाने वाला, उसके सांप के काटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। पास पड़ोस की दुकान में पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का जवान बेटा सांप के काटने से मर गया है। वह परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या उपाय करवाया। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने ओझा से झाड़ना फूकना करवाया। चिल्ड्रन, झाड़ना फूकना क्या होता है? कुछ लोग होते हैं ना, झाड़ा लगा देते हैं, उससे कुछ लोगों का मानना है कि दवाई उतना काम नहीं करेगी जितना झाड़ना फूकना करवाएगा। तो वो भी करवाया गया ओझा से। नाग देवता की पूजा भी करवाई क्योंकि सांप ने काटा था, परंतु फिर भी उसका बेटा नहीं बच पाया, उसकी मृत्यु हो गई। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। अब देखो, इसमें वही क्वेश्चन है। लेखक ने इस बुढ़िया का जो दुख था उसको कंपेयर किया, उसकी तुलना करी पिछले साल की एक घटना, जो उसके पड़ोस में जो संभ्रांत महिला, जो रिच लेडी रहती थी, उसका भी लड़का मर गया था। तो एक तरफ इस लेडी के पास ये कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली, शोक ही मनाती रही, और एक तरफ बेचारी की इस बूढ़ी औरत की स्थिति इतनी खराब थी कि अपने इकलौते लड़के का दुख भी नहीं मना पाई, क्योंकि घर में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, बच्चे भूखे थे और उनको खिलाने के लिए भी पैसा नहीं था, कोई पैसा उधार नहीं दे रहा था, और बेचारी को अगले दिन ही खरबूजे बेचने बाजार में आना पड़ा। आंसर लिखेंगे, लेखक ने बुढ़िया का दुख का अंदाजा इस बात से लगाया कि पिछले वर्ष उसके पड़ोस में रहने वाली अमीर महिला का पुत्र मरा, तो वह कई दिनों तक बाहर नहीं निकली। ठीक है, जब इसका पुत्र मरा तो शोक ही मनाती रही, दुखी रही। वहीं दूसरी तरफ इस बूढ़ी औरत के घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए उसे उसके लड़के की मृत्यु के अगले दिन ही खरबूजे बेचने बाजार आना पड़ा। तो लेखक ने यह कंपैरिजन किया है। इस पाठ का शीर्षक, टाइटल क्या है? दुख का अधिकार कहां तक सार्थक है। सही है या नहीं ये बताओ। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होता है। सार्थक मतलब सही है, क्योंकि दुख प्रकट करने का अधिकार व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार होता है। देख लो, जबकि दोनों का बेटा मरा था, ये बेचारी 13 दिन भी शोक नहीं मना पाई, और ये न जाने कितने दिन तक शोक मना पाई। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे, इसके पास पैसे की कमी नहीं थी। तो लेखक ने उदाहरण क्या दिया, जैसे जब अमीर महिला का पुत्र मरा तो वह कई दिनों तक घर से बाहर भी नहीं निकली, वहीं गरीब औरत को उसके लड़के की मृत्यु के अगले दिन ही खरबूजे बेचने बाजार आना पड़ा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। गरीब औरत का लड़का डैश के काटने की वजह से मर गया था। जो गरीब औरत थी उसका लड़का किस वजह से मरा था? लायन शेर ने काट लिया था, स्नेक सांप ने काट लिया था, या क्रोकोडाइल ने? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। देखूंगा कमेंट में कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।